अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर ना एक बड़ी अजीब किस्म की कैफियत है। मैं उस कैफियत पे बात करूंगा, बहुत सारे लोगों को बात बुरी लगेगी और बहुत सारे लोग इससे एग्री हो जाएंगे और बहुत सारे इख्तलाफ करेंगे। ये जो ईमानदारी होती है ना, इससे बड़ी बेगैरती कोई नहीं होती। ये बात बिल्कुल जहन में रखना। पूरी दुनिया के अंदर ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आप देखेंगे ना, कोई कार स्नैचिंग, कोई ड्रग्स माफिया, कोई असले का डीलर, कोई रैंसम वाले, जो यानी अगवा बराए तवान, और जितने घिनौने बदतरीन बिजनेसेस होंगे ना, ड्रग्स वगैरह स्पेशली, वो कहेगा 10 किलो लेके आओ, वो 10 किलो, वो पूछेगा किस म्यार किया, होगा हाई क्वालिटी है, फलाना क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, इतने पैसे इतने पैसे। एक दूसरे से बैग एक्सचेंज करेंगे। कभी आप पूरी जिंदगी में नहीं सुनेंगे कि वो 10 किलो की जगह उसमें 10 ग्राम कम थी, या वो पैसे जो उनसे थे ना वो कम थे। कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन जब ईमानदारी की बात आएगी ना, जो दयानतदारी की, और जो मैं आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो गलत और सही फोर्सेस लड़ रही हैं ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं। वो पहले लिखेंगे, फिर गिनेंगे वक्त पे, और बाद में भी जो है ना उसके अंदर जो है ना रफड़ी रो रहे होंगे, कुत्ते की तरह जो है ना एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होंगे कि ये बात थी, ये यूं बात थी, ये यूं बात थी, ये यूं बात थी। ये ईमानदारी की जो है ना एक सिफ्त पाई जाती है। क्या ये कुदरती है? नहीं, ये कुदरती नहीं है। ये पैदा करता है, ये शैतान मरदूद की, इबलीस की पैदा करता है इस दुनिया के अंदर। तो ये एक यूनिवर्सल जो है ना, ये एक फिनोमिना बन चुका हुआ है। सेम पाकिस्तान के अंदर है। अब अगर देखें, पाकिस्तान को आग लगी हुई है और आग लगाई जा रही हुई है, और जितने आग लगाने वाले हैं कितने मुनज्जम और बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, और जितने ये ऑनेस्ट लोग हैं, इनकी बेगैरतियों का लेवल आप चेक करें। इनको कोई कह रहा हो मैं हेल्प करता हूं, इनका देखेंगे पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। और अगर ये आपस में होंगे तो ये रीट्वीट भी उसको करेंगे जो अपने ब्रांड का हुआ। समझे बात को। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक के ऊपर, यानी कि अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जो बचाने वाली कुव्वतें हैं, यानी कि जो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान एक 22-25 करोड़ अवाम का मुल्क है, एक रियासत है, और हमने इसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। उसके अंदर आप देखें कि उनकी बदयानती देखें, जिसको हम ईमानदारी कहते हैं ना, ईमानदारी से बड़ा बदयानत कोई नहीं होता। और वो समझता है कि बस मैं ईमानदार हूं, मुझे पैसे की लालच नहीं है, लिहाजा मैं जो मर्जी करूं अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। वो एक सिफ्त होती है उसकी छोटी सी, कि वो लालची नहीं होता। उसको अल्लाह पाक रास्ते और दे देता है उसकी रिस्क के, जो उसके मुकद्दर में है उसको मिलेगा, लेकिन मेहनत करने से मिलेगा। ये एक अलग मौजू है, उस पर नहीं हमने जाना। अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो शैतानी कुव्वतें हैं, उन्होंने किस तरीके से एक भाई को दूसरे के सामने खड़ा किया, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को मियां नवाज शरीफ के सामने खड़ा किया, और नवाज शरीफ मुसलसल उस बदयानत शख्स की गवाही दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, पार्टी की वाट लगा दी, सियासत की तबाही फेर दी। क्या ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भाई के होने की हैसियत से कर रहे हैं? नहीं, इसके पीछे एक पूरा राज है, एक पीछे पूरी साइंस है। उस साइंस को डिफ्यूज करना नवाज शरीफ का काम नहीं है, उनके सपोर्टर्स का काम है। लेकिन क्या वो डिफ्यूज कर रहे हैं? नहीं, वो उनसे बड़े बदयानत है। मतलब साफियों में ले लें, जो ऑनेस्ट साफी हैं, मां सिवाय चंद एक के कितने मेहनत करते हैं। उनको बताता रहे कोई कि मैं बड़ा कॉमन बंदा हूं और मैं ये बात बताता हूं, ये इस तरीके से। कितने साफी हैं, आप मुझे 10 के नाम बताएं, बहुत अच्छे ऑनेस्ट साफियों की मैं बात कर रहा हूं, 10 के नाम बताएं कि जो मिलके डिबेट करते हैं, और वो बेंच पर बैठ के, यानी कि एक चेयर पे बैठ के, और वो सुनते हैं दूसरे की बात कि अच्छा ये बात इस तरह से है। मतलब जब वो सुनेंगे ना, तो वो कम से कम ये लेवल रखेंगे कि ये बंदा मेरे लेवल से ऊपर का और म्यार का बंदा हो तो मैं उसकी बात सुनूंगा, वरना मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। उसकी बात में जितना मर्जी दम हो। मसलन सहाफी ये समझता है कि शायद अक्ल की जो लिमिट है ना, वो वहां से शुरू होती है जिसके पास प्रेस क्लब का कार्ड होता है, वहां से तो वो अक्लमंद शुरू होता है।
बाकी ये जो दुनिया के अंदर जो दुनिया के कारोबार हैं, पूरी दुनिया में लड़ाई मार कुटाई करके अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए जो रिस्क कमा के लेके आते हैं, ये तो उल्लू के पट्टे हैं। ये एक आम सहाफी की सोच जो सी है ना, वो यहाँ पे आके हो जाती है। वो जो इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इनके साथ जो हम कर रहे हैं, हम इनको जो अन्नेवाह गालियां दे रहे हैं, ये हमारा हक है। मसलन बहुत बड़ी तादाद में अगर आप देखें तो मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं। एक एग्जांपल मलक रियाज के पीछे पड़े हुए कि भाई चोर है, डाकू है, डकैत है। असद अली तूर से लेके आप देखें, अब असद अली तूर ने पार्टी बदली हुई है, अभी उसकी सूरत हाल क्या है वो देखें, और आज से 1 साल पहले की देखें। अच्छा, डाकू डकैत से तो कम पे उतरते नहीं थे। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे व्लॉगर्स में बड़े बड़े नाम आ जाते हैं। मैंने चले एक का नाम ले दिया, गलत किया, लेकिन आप देखें जो ऑनेस्ट सहाफी हैं जो व्लॉग कर रहे हैं, डाकू डकैत चोर कब्जागीर माफिया, इससे कम पे नहीं उतरेंगे। लेकिन अगर आप देखें कि 1970s के अंदर जब ये सनत कौमी आई गई थी, और इस तरह के लोगों को की जो परसेप्शन थी वो किस तरह की थी, एग्जैक्टली इसी तरह की थी। और उसके बाद क्या किया कि उनको कौमिया लिया गया, भुट्टो साहब ने कौमिया लिया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उसके ऊपर जाल डाला, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस वक्त में बहरिया टाउन को डीएचए में जम करने की पूरी तैयारी हुई है, और सबसे बड़े जो नाहल नालायक और बदयानत लोग हैं ना, ये जो ईमानदार हैं, जो ये समझते हैं कि हम पैसे नहीं लेते लिहाजा हम जो है ना जो मर्जी करें, जो हमारी अकल है, जो समझ है, जो शऊर है, वो इंतहा का है। कभी आपने सोचना है